हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज जो है हम बात करने वाले हैं कर्नल एसयू के कुछ लेटेस्ट प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आप यूज़ कर रहे होंगे कर्नल एसयू का लेटेस्ट वर्जन, सो यहाँ पे मैं 0.8.1 जो है वर्जन यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंटली। जैसे कि आप देख सकते हो 0.8.1 अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा है मेरे डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगी। वो क्या दिक्कत है उसके बारे में पहले बात करने से पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैं मेरा मेन स्टोरेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1.1 TB यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एक्चुअली मेरा डिवाइस भी इतना मतलब कैपेसिटी का नहीं है, वो सिर्फ 64 GB वाला डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कि 1.1 TB भर चुका है। ठीक है, तो एक्चुअली ये है क्या प्रॉब्लम। और यहाँ पर और एक दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ। जैसे कि मैं कर्नल एसयू ओपन करता हूँ, कर्नल एसयू ओपन करने के बाद मॉड्यूल सेक्शन पे जाता हूँ। मॉड्यूल सेक्शन पे जाने के बाद इंस्टॉल पे टैप करूँगा। वैसे ऑलरेडी 3 मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है मेरे डिवाइस में ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई और मॉड्यूल इंस्टॉल करके देखता हूँ। सो यहाँ पे मैं एडवांस चार्जिंग प्रोटेक्शन जो होता है वो मॉड्यूल डाल के देखता हूँ। सो यहाँ पे मॉड्यूल फ्लैश नहीं हो रहा है, यहाँ तक प्रोसेस आती है और रुक जाता है। अब ये सिर्फ इस एक मॉड्यूल के साथ दिक्कत नहीं है, अब कोई भी मॉड्यूल फ्लैश करो फ्लैश ही नहीं हो रहा है। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये चीज़ जैसे मैंने ऑब्जर्व करने को बोला 1.1 TB भरा हुआ है बोल रहा है मेरा डिवाइस, जबकि मेरे डिवाइस का स्टोरेज ही नहीं है, इंटरनल स्टोरेज ही नहीं है 1 TB का। ये तो 64 GB का डिवाइस है और यहाँ पे देखोगे तो 98% यहाँ पे भरा हुआ शो कर रहा है। तो ये एक्चुअली दिक्कत क्या है एक्चुअली, तो ये दिक्कत है लेटेस्ट कर्नल एसयू के अंदर एक बग है, तो जिसके वजह से आपको ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये दिक्कत क्या है, किसके वजह से आ रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक चीज़ दिखाता हूँ। और एक दिक्कत है इसमें। ठीक है, मैंने 3 इश्यूज़ आपको चेक करवाए, तो मैं इसको ले जाता हूँ रिकवरी के अंदर और मैं यहाँ पे मतलब जो हमारा डेटा होता है उसका बैकअप का साइज़ देखना आप कितना ज़्यादा शो करेगा। तो हम इसको रिकवरी में ले जा रहे हैं। तो अगर आप डेटा का बैकअप भी लेना चाहते हो अपने डिवाइस का, तो वो भी आप नहीं ले पाओगे, इतना बड़ा यहाँ पर आपको इसका साइज शो होगा कि आप अभी शॉक होने वाले हो। तो जस्ट अ सेकंड, ये हमारा डिवाइस बूट हो रहा है रिकवरी में, आप उसमें भी देख लेना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं रिकवरी के अंदर, राइट। और बैकअप पे आता हूँ और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे डेटा का साइज़ अगर आपने नोट किया होगा तो ये बहुत बड़ा डेटा का साइज़ शो हो रहा है, लेकिन इतना डेटा का साइज़ है ही नहीं। कुछ ही एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और आप डेटा के अंदर जो चीज़ें आती है आपको पता ही होगा, तो इतना डेटा तो है ही नहीं मेरे डिवाइस के अंदर और इतना डेटा साइज़ ये शो कर रहा है। तो ये टोटली रॉन्ग है एक्चुअली। ठीक है, तो ये इशू किसके वजह से आ रहा है, हमारे कर्नल एसयू के लेटेस्ट वर्जन की वजह से ये इशू आ रहा है, उसमें एक बग है। तो इस चीज़ को फिक्स करना कैसे, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम्स आपने देख ली, तो सॉल्यूशंस भी इसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिवाइस को कर देता हूँ बूट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब लेटेस्ट कर्नल एसयू पे जब अपडेट करोगे तो एक्चुअली यहाँ पे modules.image करके एक इमेज वाला फाइल होता है, वो डेटा के अंदर हमारे ADB के अंदर बनता है। ठीक है, KSU के अंदर। तो वो फाइल का साइज़ जो है एक्चुअली +1 DB शो हो रहा है। और वो जो फाइल होती है ना, वो एक स्पेयर फाइल हम उसको बोल सकते हैं, एक स्पेशल टाइप की फाइल है। अब ये स्पेयर फाइल है क्या और उसका साइज़ है क्या, जो स्पेयर फाइल हम बोल रहे हैं, एक स्पेशल फाइल बोल रहे हैं, वो कुछ स्पेशल फाइल नहीं है, वो एक्चुअली हमारा जो मॉड्यूल का साइज़ होता है। मतलब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 मॉड्यूल फ्लैश कर रखे हैं। अब वो तीनों मॉड्यूल आप पकड़ लो, कुछ एक मॉड्यूल कुछ 5 MB का पकड़ो, दूसरा मॉड्यूल 84 MB का कुछ है, तो टोटल आप उसको कुछ 100 MB का मॉड्यूल्स पकड़ सकते हो, जो 3 मॉड्यूल मैंने फ्लैश कर रखी है। ठीक है, तो उसका साइज़ कितना है, तो 100 MB आप पकड़ के चलो या फिर 150 MB पकड़ के चलो, लेकिन ये शो कितना कर रहा है, +1 DB यहाँ पे मेरे को जो है शो कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली वो जो स्पेयर फाइल मैंने बोला ना, तो वो डायनेमिकली श्रिंक होती है जब आप इस लेटेस्ट वर्जन के कर्नल एसयू में कोई भी मॉड्यूल फ्लैश करते हो, रीबूट करते हो, तो वो मॉड्यूल जो मॉड्यूल्स हमने डाली उसी के साइज़ को हम स्पेयर फाइल बोलते हैं और वो फाइल डायनेमिकली श्रिंक होके +1 DB तक चली जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से जो है आप कोई नेक्स्ट वाला मॉड्यूल भी फ्लैश नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आप बैकअप लेना चाहते हो डेटा का, वो भी नहीं ले सकते हो, इतना बड़ा डेटा का बैकअप कहाँ लोगे आप। तो ये दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो इसको फिक्स करने का तरीका है। और उससे पहले और एक बात कर लेते हैं, तो आपका डिवाइस इसे इनकरेक्ट क्यों शो कर रहा है। आप बोल रहे हो भाई ये तो स्पेयर फाइल है और ये कुछ मॉड्यूल के साइज़ इतना ही फाइल है, कुछ 150 MB के मॉड्यूल्स हैं मेरी, तो 150 शो करना चाहिए, तो इतना क्यों +1 DB शो हो रहा है। तो उसके ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो डिवाइस होता है या फिर जो भी कुछ डिवाइसेस हैं वो इस फाइल फॉर्मेट को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि +1 DB +1 TB जो फाइल साइज़ है वो कुछ डिवाइसेस या फिर मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो उसके वजह से जो है आपको इनकरेक्ट जो होता है आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने पहले ही बोला मेरा जो डिवाइस है उसका स्टोरेज कितना है 64 GB और यहाँ पे कितना बोल रहा है 1.1 TB भर चुका है करके। तो मेरा जो डिवाइस है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है एक्चुअली, इतना जो स्पेयर फाइल साइज है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है।
तो उसके वजह से जो है ये इशू मेरे को फेस करने को मिल रहा है। तो इसको परमानेंटली कैसे फिक्स करना है उसके बारे में आप मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। अगर ये दिक्कत आपको सैमसंग की डिवाइस में आ रही होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि सैमसंग की डिवाइस में अगर ऐसा इशू आ रहा होगा तो आपके ऐप्स वगैरह क्रैश होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अब ये मेरा तो रियलमी का डिवाइस है और कस्टमरों में यूज़ कर रहा हूँ, सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चल रहा है। बट यहाँ पे मैं मॉड्यूल्स तो नेक्स्ट दूसरे मॉड्यूल्स फ्लैश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने डेटा का बैकअप नहीं ले सकता उतना बड़ा। देन उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा स्टोरेज तो फुल बता रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ मेरे को फेस करने को मिल रही है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टर्मक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे अपने डिवाइस के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसको रूट की परमिशन दोगे। ऑफकोर्स ये मैजिस्क में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये कर्नल एसयू है, तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल परमिशन आप ग्रांट करोगे टर्मक्स को। सो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल परमिशन जो है टर्मक्स को ग्रांट कर दी है, ठीक है। सो ओके, मैंने उसको ग्रांट कर दिया है। तो मैं आपको फिर से एक बार शो करवा देता हूँ। सो यहाँ पे आता हूँ मैं, सो यहाँ पे मैं एक सुपर यूज़र परमिशन की जगह पे आ चुका हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ टर्मक्स। मैंने ऑलरेडी इसको परमिशन दे रखी है वैसे, लेकिन फिर भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको लोड होने में टाइम लग रहा है। एनीवे मैंने इसको परमिशन दे रखी है, सो एनीवे इसको स्किप करता हूँ। तो ऑलरेडी तो मैंने उसको परमिशन दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उसको सू की परमिशन ग्रांट कर दोगे, फिर टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे एसयू, ठीक है। एसयू लिखने के बाद करोगे एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओके यार, यहाँ पे जो है परमिशन उसको मिली नहीं है सू की, तो मैं उसको ग्रांट करना पड़ेगा मेरे को। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर यहाँ पे ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। इसको रीबूट होने के बाद जो है यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ा मेरे को, एक बार डिवाइस को रीबूट करना पड़ा क्योंकि लोड नहीं हो रहे थे, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन को आप सुपर यूज़र की परमिशन ग्रांट कर दोगे। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टर्मक्स को, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है टर्मक्स को। सो ये रहा टर्मक्स और इसको मैं सुपर यूज़र की परमिशन ग्रांट कर दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अभी जो मैं प्रोसेस करने वाला हूँ टर्मक्स यानी टर्मिनल के ऊपर, वो प्रोसेस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि सारे मॉड्यूल्स जो अभी डिलीट होने वाली है। तो आपके पास अगर वो मॉड्यूल्स हैं तो उनको आप बैकअप लेके रख लेना, ठीक है, क्योंकि डिलीट होने वाले पूरे के पूरे मॉड्यूल्स, ये बात ध्यान में रखना। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप हम टर्मक्स के ऊपर करते हैं। सो सुपर यूज़र की परमिशन हम इसको दे चुके हैं, ठीक है, तो मतलब इंडिविजुअली ग्रांट किया है। तो अभी एक बार इसको सू करके यहाँ पे एंटर करूँगा, तो यहाँ पर सुपर यूज़र की ग्रांट परमिशन मिल चुकी है इसको। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। उन कमांड्स को बिल्कुल आपको केयरफुली टाइप करना है और उसके बाद एंटर करना है। सबसे पहले तो हम जो मॉड्यूल्स इमेज बनती है बोला, उसका हम साइज़ चेकआउट करेंगे। सो उसका जो कमांड होता है उसको वो आपको यहाँ पे टाइप करना है ई, उसके बाद E2FS, ठीक है, E2FSCK। उसके बाद यहाँ पे आप दे दोगे स्पेस, फिर उसके बाद लिखेंगे -F। ओके, फिर से लिख देता हूँ -F, ओके बराबर। उसके बाद फिर से एक बार स्पेस दोगे, फिर उसके बाद स्लैश देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा, DATA डाटा। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर से देंगे स्लैश, उसके बाद हम लिखेंगे ADB, ओके ADB। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे देंगे स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे KSU, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से देंगे इसको स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल्स, MODULES मॉड्यूल्स, और उसके लिखेंगे .img, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉपरली कमांड कुछ इस तरह से होगी जैसे कि आप देख पा रहे हो, 2FSCK स्पेस -F स्पेस /data /ADB/KSU /modules.img। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर बटन जो है कीबोर्ड पे उसको मैं करूँगा हिट। ओके, सो हिट करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगी और उसके बाद यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो। इसके साइजेस वगैरह आपको शो करेंगे, पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, कुछ इस तरह से वो जो है चेकिंग होगी डायरेक्टरी। और यहाँ पर आउटपुट आपको शो करेगा कुछ ही सेकंड्स में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्री ब्लॉक्स काउंट रॉन्ग यहाँ पर, और जो है डेटा आपको जो है कुछ शो हो रहा है इस तरह से। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे एंटर करनी है, राइट। अब नेक्स्ट कमांड क्या एंटर करनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो जो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर आपको जो है वो वाली कमांड रन करनी है, रीसाइज, ठीक है, रीसाइज। ओके, रीसाइज लिखोगे, देन उसके बाद यहाँ पे 2 लिखोगे, उसके बाद FS लिखोगे, राइट, रीसाइज 2FS स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्लैश, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डाटा, फिर उसके बाद लिखेंगे स्लैश। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आपको करना है फिर से ADB लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्लैश फिर से, ओके, और उसके बाद KSU लिखेंगे, उसके बाद फिर से हम देंगे स्लैश, सेम वही कमांड ऊपर वाली ही रहेगी, बस यहाँ पे रिसाइज करना है, ठीक है। KSU लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल्स, MODULES मॉड्यूल्स
.img और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्पेस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर हमने ये जो सेकेंड कमांड दी है, ठीक है, सेम कमांड ऊपर वाली जो कमांड थी सेम वही कमांड है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीसाइज करने वाले हैं उस module.img को, ठीक है। सो उस module.img को रीसाइज करने के लिए यहाँ पे आप रीसाइज कितना करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे 500 MB लिख सकते हो, 1000 MB लिख सकते हो। सो आपके मॉड्यूल्स के साइज़ जितने होते हैं उसके हिसाब से आप उसको एक पर्टिकुलर साइज़ जो है दे सकते हो, यानी उसको उतना जो स्टोरेज होना चाहिए, उतना जो उस मॉड्यूल का साइज़ है उतना आप सेट कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से तो 500 MB परफेक्ट है, मतलब हो जाता है, उससे ज़्यादा बड़े मॉड्यूल्स तो हम फ्लैश नहीं करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर आप 1000 MB का भी सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं 1000 MB सेट कर देता हूँ। सो ये देखो मैं 1000 कर दिया। ओके, 1000 करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा M, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। आप M जो है कैपिटल में लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही कंप्लीट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कमांड फिर से आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रीसाइज लिखना है आपको और उसके बाद जो है यहाँ पर 2fs फिर स्पेस दे के स्लैश दे के डेटा, फिर उसके बाद स्लैश दे के adb स्लैश दे के ksu स्लैश दे के modules.img, फिर यहाँ पे स्पेस दोगे और यहाँ पे आपको जितना MB का अपना मॉड्यूल साइज सेट करना है उतना सेट कर सकते हो, लाइक 500 MB या फिर जो 1000 MB वगैरह। सो M लिखना है आपको लास्ट में, ठीक है, और कैपिटल होना चाहिए और स्पेल वगैरह थोड़ा सा प्रॉपरली चेक कर लेना है हमें, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। सो आई गेस मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, लेकिन चलो चेकआउट करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो आई गेस यहाँ पे मिस्टेक ना हो मेरी, नहीं प्रॉपर ही मैंने कमांड डाली है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, रीसाइजिंग द फाइल सिस्टम ऑन। तो ये देखो 2 इतना फाइल सिस्टम और यहाँ पे लिखा है 256000 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 4K, उसके बाद लॉन्ग। ओके, प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, एक बार बैक आऊँगे तो यहाँ पे अगर मैं फाइल मैनेजर के अंदर ओपन करके दिखाऊंगा तो अभी भी यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे 1.1 TB यहाँ पर आपको भरा हुआ ही शो कर रहा है, ठीक है। सो अभी तक होने का है प्रोसेस, तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ये रिफ्रेश होने का है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रीबूट का कमांड दे दूंगा, एक बार रीबूट लिखूंगा, देन उसके बाद यहाँ पे एंटर बटन पे टैप करूंगा। सो ये होगा डिवाइस रीबूट और उसके बाद जो है हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली फिक्स हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम तब तक फिक्स है तब जब तक आपका कर्नल एसयू का नेक्स्ट अपडेट नहीं आता है। मे बी नेक्स्ट अपडेट में ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी, तो आपको ये फिर से दोहराना नहीं पड़ेगा। बट आप इसके बाद जो है आप कोई भी मॉड्यूल्स फ्लैश करो, कुछ भी करो, आप प्रॉपरली अपने कर्नल एसयू को यूज़ कर सकते हो। ये परमानेंट सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी चेकआउट करते हैं क्या हुआ है करके। सो यहाँ पे डिवाइस हमारा रीबूट होने ही वाला है, जस्ट यहाँ पे चालू होगा। उसके बाद हम चेकआउट करते हैं कि वो जो 1.1 TB जो है +1 TB जो है वो खाली हुआ है कि नहीं, और अभी जो है सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग में है कि नहीं, ये सब कुछ हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो एक बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। या फिर इतना लंबा प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते हो तो उसके बाद आपको दूसरा सोल्यूशन ये रहेगा कि आप अपने कर्नल एसयू मैनेजर जो है, APK जो है कर्नल एसयू को, उसको डाउनग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन हमारा चालू हो चुका है, सब कुछ आपके सामने मैंने करा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ है करके। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन करूँगा और यहाँ पर वो जो +1 TB वो प्रॉब्लम हट चुका है। जैसे देख सकते हो 41.3 GB भरा हुआ है, 64 GB में से मेन स्टोरेज आप 64% जो है भरा हुआ है, तो ये प्रॉपरली अभी शो हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 फिक्स। देन उसके बाद प्रॉब्लम 2, यहाँ पे जो है जो मॉड्यूल्स है वो भी अभी फ्लैश होगी प्रॉपरली विदाउट एनी इशू, जैसे कि आप देख सकते हो। वैसे तो मॉड्यूल्स तो है यहाँ पे, डिलीट नहीं हुआ है, बट आप बैकअप ले लेना, कुछ कह नहीं सकते, मॉड्यूल्स डिलीट भी हो सकती हैं, ठीक है। सो चलो मैं अभी वो मॉड्यूल फ्लैश करके दिखाता हूँ, जो कि मॉड्यूल फ्लैश नहीं हो रहा था जब भी। सो अभी फ्लैश हो जाना चाहिए, अभी तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सो ये देखो वही एडवांस चार्जिंग वाला मॉड्यूल, और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे माउंटिंग इमेज लिखा है और मॉड्यूल तो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। रिबूट का भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। जब भी तो मॉड्यूल फ्लैश नहीं हो रहा था, सही है ना। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई है। अब एक बार मैं इसको ले जाता हूँ रिकवरी के अंदर और साइज़ भी चेक करते हैं। अगर अभी हम जो तीसरा प्रॉब्लम था, हम डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं, तो साइज़ तो बहुत ही बड़ा शो हो रहा था। तो उतना बड़ा साइज़ का बैकअप कौन लेगा भाई, कैसे लेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो वो चीज़ भी अभी चेकआउट कर लेते हैं हम। तो देखते हैं कि अभी TWRP रिकवरी या फिर वॉटेवर जो भी रिकवरी आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर उसका जो साइज़ है वो एक्चुअली सेट हुआ है कि नहीं, मतलब कम हुआ है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। सो इतना बड़ा प्रोसेस जो किया है ये परफेक्टली वर्किंग में आ चुका है कि नहीं, वो चीज़ हम देखेंगे अभी। सो यहाँ पे TWR की रिकवरी जो है ओपन हो चुकी है हमारी।
उसके बाद बैकअप पे जाता हूँ और आप अभी नोट कर सकते हो जो साइज़ है वो पहले से कम है, अगर आप इसमें नोट कर रहे होगे तो ठीक है। वैसे तो मैंने उसको जो है 1000 MB अलोकेट किया है उस modules.img को, सो 500 MB भी आप अलॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप उसको अलोकेट कर सकते हो, उतना साइज़, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, टेंशन न लो, ठीक है। तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ और ये था सॉल्यूशन परमानेंट वाला, जो कि बहुत ही सही वर्क करेगा। आप आराम से अभी जो है सारी चीज़ें प्रॉपरली कर सकते हो अपने कर्नल SU के अंदर, ओके। तो फिर दूसरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया है, कर्नल SU मैनेजर को आप डाउनग्रेड कर दो, मतलब 0.7, ठीक है, उसके नीचे वाले जो भी आते हैं या फिर 0.7 वाले जो भी है, 0.7.6 आई गेस, ठीक है। तो वो वाला आप कर्नल मैनेजर जो है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर उससे वाले डाउनग्रेड वाले भी यूज़ करोगे तो ये दिक्कत आपकी फिक्स हो जाएगी। तो इतना कुछ करना नहीं है तो वो कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि कर्नल SU जो है अपडेटेड ही यूज़ करो। मैंने इससे पहले भी एक बार आपको अलर्ट नोटिफिकेशन की तरह मैंने एक बात बताई थी कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, सो कर्नल SU जो है वो अपडेटेड होना चाहिए करके मैंने बोला था, ठीक है। तो याद रखो कि अपडेटेड रहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ कुछ भी डेटा के साथ लीकिंग वगैरह हो सकती है, सो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फ़ोन तो बूट हो चुका है, लेट्स चेक कि यहाँ पे फिर से कोई दिक्कत हुई तो नहीं है। तो जैसे देख सकते हो 41 GB शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कर्नल SU के मॉड्यूल सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पर हमने एक मॉड्यूल फ्लैश किया था, राइट। सो वो मॉड्यूल ओके, हमने उसको इंस्टॉल किया था, रीबूट नहीं किया था, तो रिकवरी में ले गया। तो अभी जो है मॉड्यूल्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो प्रॉपरली, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से जो है आप यूज़ में ले सकते हो कर्नल SU को विदाउट एनी इश्यूज़, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन है 8.1 जो भी है डॉट, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा फिक्स वीडियो जो कि काफ़ी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।